लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ध्यान रखा जाए माय डियर, मैंने गणपति बप्पा की दैट इज़ गणेश चतुर्थी की रेमेडी पोस्ट कर दी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल रात को ही मैंने वीडियो पोस्ट करा है, अगर नहीं चेक करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, मैंने कमेंट सेक्शन में भी वीडियो पिन कर दिया है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। No matter whatever your situation is, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त आप किसी बात को लेकर या आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, सोच रहे हो, या तो किसी एक नेगेटिव सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा आप अंदर ही अंदर टूट से गए हो कि आप अंदर ही अंदर थक गए हो। मेंटली मैं देखूं तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो और आप कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई दे रहे हो। कार्ड्स ये क्लियरली बता रहे हैं दैट समवेयर राइट नाउ ये जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना माय डियर, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन है और आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको उसको ओवरथिंक नहीं करना, आपको उसको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है या तो कोई पास्ट का सिचुएशन है, या किसी से लड़ाई हुई है, या किसी से फाइटिंग हुई है, या कुछ कहा सुनी हो गई है जिसकी वजह से यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, वेरी डाउन, मतलब फुल ऑफ इमोशंस कि ये क्या हो गया है, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसा होगा। आप एक ऐसी हैवी एनर्जी के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ गाइडेंस का साइन आया है, जो डिवाइन कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है और ये अपने आप टाइम के साथ हील हो जाएगी, ये अपने आप समय के साथ बेहतर बन जाएगी। तुम बस अपने एंड से आगे बढ़ते चलो, तुम बस अपने एंड से चीज़ों पर काम करते चलो, क्योंकि जितना आप चीज़ों का बर्डन लोगे, जितना आप चीज़ों के प्रति स्ट्रेस लोगे, नथिंग विल वर्क फॉर यू। मोर ओवर ये भी कितना प्यारा साइन आया है कि ये सब कुछ एक एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। मे बी आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होगे कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, वाई दिस हैड हैपेंड, या मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, एक्स वाई जेड। मे बी आप ऐसे इमोशन में होगे, लेकिन डिवाइन आपको क्लियरली कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ एक टेम्परेरी सिचुएशन है। आप आने वाले कुछ ही दिन में, मे बी 6 दिन के अंदर, मे बी 8 दिन के अंदर, या मे बी 10 दिन के अंदर इससे ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाओगे। बस ये है कि पॉजिटिव रहो और डिवाइन पर भरोसा रखो। अगर भरोसा रखोगे सब कुछ अच्छा हो सकता है, अगर डिवाइन पर ट्रस्ट रखोगे सब कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड आया हुआ है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं, और ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि जो भी सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है या जो भी सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लम कर रही है, वो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली हील होने वाली है। तो इस वक्त ना ही ज़्यादा चीज़ों के प्रति स्ट्रेस लीजिए, ना ही ज़्यादा चीज़ों के प्रति बर्डन लीजिए, ना ही ज़्यादा चीज़ों के प्रति परेशान होइए। देखो ऐसा होता है कि मैम हम फील कर रहे हैं ना, आप तो सिर्फ बोल पा रहे हो, लेकिन हमें महसूस हो रहा है हम इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम चाहते हैं नहीं है कि हम इस एनर्जी में रहें, लेकिन बार बार वो थॉट्स याद आते हैं, बार बार वो बातें याद आती है, बार बार वो चीज़ें याद आती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा हम हर्ट हो जाते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को बिज़ी करो। उसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट कीप योर सेल्फ बिज़ी। अपने आप को व्यस्त कर लो, अपने आप को बिज़ी कर लो, न्यू एक्टिविटी, न्यू हॉबी, मतलब डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, जस्ट मेक योर सेल्फ बिज़ी। जितना आप बिज़ी रहोगे ना वो सिचुएशन याद आएगी, ना इतना हर्ट महसूस होगा। आई नो जब हम फ्री होते हैं, ये ऐसे बैठे रहते हैं, चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसी टाइम पर चीज़ें ट्रिगर करती है। बट आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना है। मोर ओवर अपने आप पर ध्यान दो, अपनी एनर्जी पर ध्यान दो। मुझे पता है जब आप सेल्फ लव करोगे, जब खुद पर ध्यान दोगे, ये सिचुएशन भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ।
चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, मैरिज है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो भी सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में, वो आपके क्रश है, मे बी आपका वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है। 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या बात है। क्या बात है। माय गॉड, क्लेम कर लो इस रीडिंग को माय डियर, क्लेम कर लो, क्लेम कर लो इस रीडिंग को। सीरियसली ये बहुत बड़ा साइन आया हुआ है आज रीडिंग का। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत बड़ा। इनको पता है क्या याद आ रहा है? इनको ये याद आ रहा है कि आप कैसे रिलेशनशिप में, रिश्ते में एफर्ट्स लगाते थे, आप कैसे चीज़ों को हमेशा अच्छा करने के लिए एफर्ट्स लगाते थे, आप कितनी मेहनत करके इस रिलेशनशिप को आप यहाँ तक लाए हो। ये पर्सन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मिस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप कितनी कोशिश करते थे इस रिश्ते को बचाने की, रिश्ते को आगे लेकर जाने की, रिश्ते को बेहतर करने की, रिश्ते में स्टेबिलिटी बनाने की। मोर ओवर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आई कैन सी कि ये पर्सन आकर बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आकर कनेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन बैक इन माइंड सोच रहे हैं कि मुझे बात करना है, चीज़ों को सही करना है, चीज़ों के सोल्यूशन पर पहुंचना है। मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ें कहना चाहते हैं, चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी भी आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ऐसी दिखाई दे रही है कि या तो पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, पार्टनर का माइंड बदलने की कोशिश करा जाता है, पार्टनर का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कराई जाती है। लेकिन क्लियरली आज साइन आ रहा है दैट हाउ डेस्परेटली योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, हाउ डेस्परेटली दे आर मिसिंग यू, हाउ डेस्परेटली दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू राइट नाउ। इनको बात करना है, इनको चीज़ें कहना है, इनको रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पर्सन पीछे नहीं होना चाहते हैं, ये पर्सन रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते, ये पर्सन रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है रियलाइजेशन, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। मे बी अभी आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर आप बहुत सफ़र कर रहे होगे, जहाँ पर आप बहुत परेशान हो रहे होगे, जहाँ पर आप बहुत बेचैन हो रहे होगे, और यू वांटेड कि नहीं यार अब बहुत हो गया है, मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, मुझे अब रिजल्ट चाहिए, मुझे अब चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, मुझे अब चीज़ों पर फोकस करना है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त डेस्परेटली आपको लेकर सोच रहे हैं और कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, वो कहीं और है, आप कहीं और हो। लेकिन जो लोग अपने रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या जो लोग अपने रिलेशनशिप में एक सेपरेशन फेज़ में हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई थर्ड पर्सन, कोई ना कोई थर्ड पर्सन इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपके पार्टनर को बात माननी तो पड़ रही है, लेकिन डीप डाउन आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, डीप डाउन आपके पार्टनर कनेक्ट करना चाहते हैं, डीप डाउन पार्टनर आपसे बातें कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो घबराइए मत, बेचैन मत होइए, समय लीजिए, रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। गणपति बप्पा आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी इज़ कमिंग फॉर यू। उससे पहले हरतालिका तीज आ रही है माय डियर। हरतालिका तीज पर आपको क्या करना है? आपको ज़रूर, भले ही आप मैरिड हो, भले ही आप अनमैरिड हो, भले ही आप आपको कोई एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हरतालिका तीज पे ज़रूर 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 सुहाग का सामान आपको किसी न किसी को देना है या माता रानी को चढ़ाना है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी मैरिज को मैरिड लाइफ को हेल्दी करना चाहते हैं, या वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, या वो लोग जो अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। आपको क्या करना है? आपको मंदिर चले जाइए, या तो माँ देवी जी के, दुर्गा जी के, काली जी के, या तो किसी को कुछ सुहाग का सामान अर्पित कर दीजिए। ओके,
सो हरतालिका तीज आ रही हैं एंड इट इज़ ऑन 26 ऑफ अगस्त, तो आप इस चीज़ को करना ना भूलें। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रीडिंग के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए माय डियर, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।